शिव महापुराण की कथा में हम लोग सुनते हैं गौरी शंकर भगवान का विवाह हुआ और भगवान जगदम्बा पार्वती जी के साथ में अंतर गुफा में विराजे और असमय में देवताओं ने तारकासुर के भय से भोले बाबा को पुकारा और असमय में भोले बाबा बाहर आ गए। उससे भगवान शंकर का वह तेज पृथ्वी पर विराजमान हो गया जिसको जगदम्बा पार्वती जी को धारण करना था। जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गईं। फिर उस तेज को अग्निदेव ने धारण किया। अग्निदेव भी नहीं संभाल पाए, उन्होंने गंगा जी में उस तेज को छोड़ दिया। फिर उस तेज को गंगा जी भी नहीं संभाल पाई। गंगा जी में आग की तरह शिव का तेज बह रहा था और वहाँ गंगा जी में सवेरे सप्तऋषियों की 7 पत्नियां स्नान करने आई थीं। उनमें से 6 अरुंधति जी जो वशिष्ठ जी की पत्नी हैं, उन्होंने तो कहा कि ये जल के भीतर अग्नि नहीं प्रज्वलित हो सकती, ये कुछ और है। लेकिन बाकी जो 6 ऋषियों की प्रतिना थीं, कृतिकाएं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये अग्नि है। और वो जैसे जल में अग्नि समझ के शिव तेज से तापने लगी अपने आप को, तब वह शिव तेज उन 6 कृतिकाओं के रोम छिद्र से उनके भीतर प्रवेश कर गया। फिर बाद में उन सब कृतिकाओं ने उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया और आखिर में वह तेज सरकंडे के वन में जाके सुरक्षित हो गया। और उसी तेज से सरकंडे के वन में कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए, जिनका विश्वामित्र जी ने नामकरण किया। और 6 माता जो कृतिकाएं थीं, 6 ऋषियों की पत्नियां, उन्होंने लालन पालन किया। तो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, पीछे नारद जी ने समाचार दिया, तब पुनः कार्तिकेय जी शंकर भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन शंकर भगवान की गृहस्थी अद्भुत है। कार्तिकेय जी शंकर जी को तो अपना जन्म पिता मानते हैं, लेकिन जगदम्बा पार्वती जी को अपनी धर्म माता बोलते हैं। आप शिव परिवार में देखेंगे तो कार्तिकेय जी भोलानाथ की गोदी में बैठे होंगे और गणेश जी गौरी की गोदी में बैठे होंगे। कार्तिकेय जी पिताजी के पुत्र हैं, मैया के नहीं, और गणेश जी मैया के लाला हैं, पिताजी के नहीं। कार्तिकेय जी शंकर जी को अपना पिता मानते हैं पर पार्वती जी को धर्म माता मानते हैं, और गणेश जी पार्वती जी को अपनी माता मानते हैं पर शंकर जी को अपना धर्म पिता मानते हैं। तो कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए, लेकिन वो जन्म से ही वैरागी हैं, भोले बाबा के अनुगत्य में रहते हैं। और भोले बाबा ने उनको 6 अक्षर का श्री राम मंत्र प्रदान किया था। तो कार्तिकेय भगवान जिन्होंने 6 कृतिकाओं माताओं का एक साथ दुग्ध पान करने के लिए अपने 6 मुख कर लिए थे, वो अपने 6 मुखों से श्री राम मंत्र के 6 अक्षरों का जप करते हैं। तो पहले तो पुत्र का जन्म हो गया था, लेकिन जगदम्बा पार्वती जी को सांत्वना नहीं थी। मुझे पार्वती जी का वात्सल्य पुष्ट नहीं हो पाया। तब जैसे राधा रानी की 2 सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ऐसे पार्वती जी की भी 2 सखियां हैं, जया और विजया। तो जया और विजया पार्वती जी को स्नान करा रही थीं और स्नान कराते कराते चर्चा कर रही थीं कि जगदम्बा पार्वती जी, यहाँ जितने भी गण हैं वो सब शंकर भगवान के हैं, अपना तो एक भी कोई नहीं है। मैया पार्वती ने कहा, रे जितने हैं सब मेरे ही तो हैं, मेरी ही संतान है। बोले वो तो ठीक है, पर कोई अपना निजी भी तो सेवक होना चाहिए ना। बोले नंदीश्वर बहुत मानते हैं, नंदीश्वर को द्वार पे खड़ा करो। जया विजया ने कहा, कभी भी कोई गण माता जी कहाँ है, माता जी कहाँ है, ये पूछते पूछते भीतर ही आ जाते हैं।
अब माता जी भले स्नान कर रही हूँ, माता जी भले विश्राम कर रही हूँ, माता जी भोजन कर रही हूँ, पूछते पूछते शिवगण भीतर ही आ जाते हैं और भोलानाथ भी आ जाते हैं। देवी कहाँ है, देवी कहाँ है। हमको संकोच होता है, माँ आपको स्नान करा रहे हैं, आपको वस्त्र पहना रहे हैं, आपको भोग रख रहे हैं, तो कोई ऐसा पहरेदार हो। मैया ने कहा नंदीश्वर जी को खड़ा कर दो। बोले नंदीश्वर जी को खड़ा करके देख लो। नंदीश्वर जी को खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को ना आने देना। और भोलानाथ आए, नंदीश्वर कहाँ रोक सकते हैं, उनको जाने दिया। आखिर में जया विजया ने कहा शिवगण अपने काम नहीं आएंगे, कोई अपना गण भी तो हो। आप तो या देवी सर्वभूतेषु षष्ठी रूपेण संस्थिता, पूरी सृष्टि का निर्माण करती हो, तो अपने गण का निर्माण नहीं कर सकती। बस ये कहा, स्नान कराती जा रही हैं, चर्चा होती जा रही है। मैया को उबटन लगा रही हैं, मैल नहीं है। जगदम्बा की देह से मैल थोड़ा उत्पन्न होता है। वो उनको केसर के चंदन के उबटन से स्नान करा रही हैं जया विजया। और बस भगवत प्रेरणा से मैया को कौतुक सूझा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी कथा है कि पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत किए थे। ठाकुर जी प्रकट हुए थे, पार्वती जी को वर मांगने को कहा था, तो पार्वती जी ने कहा था कि मुझे आपके जैसा लाला प्राप्त हो, जैसा यशोदा जी को सुख प्राप्त हुआ आपकी बाल लीलाओं का, ऐसे मुझे प्राप्त हो। तो ठाकुर जी भी कह के गए थे कि मैं आपके घर पुत्र बन के आऊँगा। ऐसी ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी, बहन सविता जी, इसी कथा को गाते थे महाराज जी कि गणपति भैया हो तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। अपने यहाँ जब गणेश जी का चरित्र हुआ तो हमने इसी मामा जी के भाव को गाया। मामा जी यही भाव गाते थे, गणपति भैया हो तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। तो मूल रूप में गणेश जी भी श्याम सुंदर ही हैं। तो पार्वती मैया जी तप कर चुकी थी और फिर सखियां नहला रही हैं, स्नान करा रही हैं। और स्नान कराते कराते मैया को कौतुक सूझा और जैसे जैसे सखियां उबटन लगाती थी, माँ अपने ऊपर के अंगों के उबटन को हाथ में लेती जाती थी। अब जिस सृजन शक्ति ने सारा जगत बनाया है वो कोई खिलौना बना ले, इसमें क्या आश्चर्य है। तो अपने अंग के उबटन से ही माँ ने उसी उबटन से एक बड़े सुंदर लाला का स्वरूप अंकित किया। संसार में मूर्ति का निर्माण कराइए तो ब्राह्मण आचार्यों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है, लेकिन जगदम्बा तो अपने प्राणों से ही प्राणों का संचार कर देती हैं। पहले विग्रह बनाती हैं और फिर उस विग्रह को अपने हृदय से लगाती हैं और लगाते ही जगदम्बा के प्राणों से उनमें प्राणों का संचार हो जाता है और श्याम सुंदर ही आके विराजमान हो जाते हैं और उनमें सारी शक्ति का संचार करके अपने द्वार पर विराजमान करती हैं। फिर आगे की कथा आप सब जानते हैं। भोले बाबा आए, जाने नहीं दिया। अब ये भी भगवत इच्छा से सब हुआ है। भोले बाबा ने, क्योंकि अगर ये शिरोच्छेदन वाली लीला न हो तो गणेश जी महाराज को जो सामर्थ्य प्राप्त है, सारे देवताओं का वरदान प्राप्त है, प्रथम पूजा का पद प्राप्त है, ये सब प्राप्त न हो तो देखने में कोई लीला अप्रिय लगती है, पर उसके मूल में भी मंगल विधान ही होता है। तो शिरोच्छेदन वाली लीला हुई। फिर गणेश जी के आविर्भाव में शंकर भगवान ने कहा कि पूर्व दिशा की ओर जाओ, जो पहला प्राणी दिखे। तब सिंदूरी रंग का गज दिखाई दिया। शिवगण उसके शीश को लेकर के आए हैं, शीश को धड़ पर विराजमान किया है। भोलानाथ ने महामृत्युंजय का जप किया है। और श्री गणेश जी महाराज आज कौन तिथि है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। पूरे भारत वर्ष में लाखों करोड़ों जगह गणेश जी का आज अधिष्ठान होता है और महाराष्ट्र में तो आज से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का पूजन, फिर अनंत चौदस को विसर्जन होता है। अपने वैष्णव लोग विसर्जन नहीं करते, गणेश जी का विसर्जन थोड़ो करना है। आपके यहाँ सब वेदी विराजमान हुई हैं। हमारे आचार्य जी आखिरी दिन जब पूजा कराएंगे तो और जो नवग्रह हैं, षोडश मातृका और देवताओं को तो कहेंगे गच्छ गच्छ, पर गणेश लक्ष्मी जी को गच्छ गच्छ नहीं कहा जाता।
और सब देवताओं को कहा जाता है पूजा हो गई, अब आप अपने स्थान पे विराजिए, अब जब बुलावें फिर पधारिएगा। पर गणेश और लक्ष्मी जी को ऐसा नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता अब यहीं विराजिए।